देखो कल हम लोग ना जस्टिस देख रहे थे। जस्टिस मैंने मैंने आपको बता दिया था कि समझा दिया था इंडिया में जस्टिस की कॉन्सेप्ट क्या है। आप उसे लिख लीजिए। अच्छा, एक और भी चीज है उसमें कि जस्टिस को जब हम लोग थोड़ा और इलाबोरेट करके देखते हैं तो उसमें कई और चीजें जुड़ जाती हैं। तो उसमें ना एक जो ये हमारी प्लेलिस्ट पड़ी है इसी में ही एक, हालांकि उसे मैं करूंगा बाद में, लेकिन जो प्लेलिस्ट पड़ी है उसमें जुडिशरी वाला एक जुडिशरी एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ, अगर आप चाहें तो उसमें और भी देख सकते हैं। तो उसमें मैंने और एलाबोरेट करके बताया है कि कैसे कैसे है। फिलहाल हम लोग यहाँ पर प्रियम्बल में क्या जस्टिस की कॉन्सेप्ट है उसको देख लेते हैं। ठीक है, उसे लिख लेते हैं। तो आप लिखिए जरा, इसमें कल समझा दिया था। लिखना है इसमें, भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में न्याय की संकल्पना आवाज तुम्हारी मुझे आ रही है लौट के ना। न्याय की संकल्पना अत्यधिक विस्तृत है, अत्यधिक विस्तृत है। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन the concept of justice is very enlarged, very enlarged। ठीक है ना? ये आप इसके आगे आगे अगले पॉइंट से लिखना। देखो, जो नॉर्मली जस्टिस है इसका मतलब ये है कि व्यक्ति के स्तर पर न्याय हो जाए, और चूंकि समाज में कई समूह भी होते हैं। देखो, हम लोग ये कह सकते हैं कि जो इंडिविजुअल है वो एक सोशल इंडिविजुअल होता है। तो किसी भी व्यक्ति की कैपेसिटी दो तरीके से होती है। एक कैपेसिटी होती है उसकी इंडिविजुअल लेवल पर, और एक उसकी दूसरी कैपेसिटी होती है सोसाइटी के लेवल पर। सोसाइटी में जब कोई भी व्यक्ति पार्टिसिपेट करता है तो वो क्या करता है, समूहों में इकट्ठे हो जाते हैं लोग, और समूह बनाकर फिर बाद में जो अपना पार्टिसिपेशन है सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर उसे पूरा करते हैं। तो यहाँ अगर हम लोग न्याय को देखें तो न्याय इसमें दो तरीके से है। एक तो ये कि इंडिविजुअल लेवल पर हो जाए, और दूसरा ये सामूहिक लेवल पर हो जाए या समूह के लेवल पर हो जाए, या ये कह सकते हैं कि समाज के लेवल पर न्याय हो जाए। तो जहां इंडिविजुअल लेवल पर जस्टिस पॉलिटिकल जस्टिस है। क्यों? क्योंकि वो पॉलिटिकल प्रोसेस में या सोशियो पॉलिटिकल प्रोसेस में समान अधिकारों की बात करता है, मौलिक अधिकारों के रूप में वो हमें प्राप्त हो जाता है। और सोसाइटी के लेवल पर जो जस्टिस है वो सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस है, जहां समाज आर्थिक संसाधनों को इस तरीके से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जिससे सबको सबका हिस्सा मिल जाए, उनका अपना अपना हिस्सा मिल जाए। तो लिखिए, सामान्यतः न्याय की संकल्पना में न्याय को दो स्तरों पर देखा जा सकता है। न्याय को दो स्तरों पर देखा जा सकता है। इन द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस justice can be seen at two levels. First, व्यक्तिगत स्तर पर न्याय, जस्टिस एट इंडिविजुअल लेवल। ठीक है ना? इसके आगे डैश करके लिखना। इसके अंतर्गत व्यक्ति को मौलिक अधिकारों के माध्यम से न्याय प्रदान किया जाता है। अंडर इट
justice is being given. Under it, justice is being given through the fundamental rights. Through the fundamental rights. ठीक है. दूसरा लिखना, सामाजिक स्तर पर न्याय. सामाजिक स्तर पर न्याय. जस्टिस एट सोशल लेवल. ठीक है. इसमें लिखना, इसके अंतर्गत समाज आर्थिक या सामाजिक आर्थिक न्याय को रखा जाता है. इसके अंतर्गत सामाजिक आर्थिक न्याय को रखा जाता है. अंडर इट सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस. अंडर इट सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस is being considered. Socio-economic justice is being considered. जिसके अंतर्गत लोगों को उनकी योग्यता, जिसके अंतर्गत लोगों को उनकी योग्यता एवं सामाजिक भागीदारी के स्तर पर, उनकी योग्यता एवं सामाजिक भागीदारी के स्तर पर संसाधनों का वितरण किया जाता है. संसाधनों का वितरण किया जाता है. अंडर इट द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. Under it, the means of production is being distributed on the basis of credential of individual और एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल. क्रेडेंशियल और एबिलिटी दोनों लिख लीजिए. क्रेडेंशियल ऑब्लिक एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल. क्रेडेंशियल ऑफ इंडिविजुअल और एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल. एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी. ठीक है ना. अच्छा, इसी को अरिस्टोटल ने डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कहा है, वितरणात्मक न्याय कहा है कि कानून बनाइए और लोगों को उनकी योग्यता और उनकी सहभागिता के आधार पर संसाधनों का वितरण कर दीजिए. इसलिए ये वाली जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आती है लेजिस्लेशन के माध्यम से. इसे कैसे लागू कर सकते हैं? थ्रू द लेजिस्लेशन, यानी कानून बना के. तो फिर ये विधायिका का विषय हो जाता है, यानी राज्य का विषय हो जाता है. तो आप इसमें लिखिए, अरस्तु ने इसे ही वितरणात्मक न्याय कहा. वितरणात्मक न्याय कहा है. अरस्तु स्टेटेड या एरिस्टोटल stated the distributive justice. State A, the distributive justice. तथा यह विषय विधायिका के अंतर्गत आता है. तथा यह विषय विधायिका के अंतर्गत आता है. एंड दिस सब्जेक्ट is being included. This subject is being included under the legislature. ठीक है ना. ये दो बातें हुई.
अब इसमें ना एक अगले तीसरे पॉइंट से लिखना, जो हम ये लोग न्याय देखते हैं जिसे हम लोग मैजिस्ट्रियल न्याय कह सकते हैं। मैजिस्ट्रियल न्याय कहते हैं इसे, कानूनी, है ना, कानूनी नहीं बल्कि उसे क्या कहेंगे, लीगल फॉर्मल, लीगल फॉर्मल लॉ, सॉरी लीगल फॉर्मल जस्टिस, जिसमें कोई न्यायाधीश न्याय कर देता है, और ये न्याय जो होता है ये क्षतिपूर्ति के हिसाब से होता है, इसे रेमेडियल जस्टिस कहते हैं। तो हमारी जो न्याय की संकल्पना है वो केवल रेमेडियल जस्टिस या कॉम्पिटेटिव जस्टिस या लीगल फॉर्मल जस्टिस, इससे कई गुना आगे बढ़कर है। ठीक है, ये केवल न्यायाधीश का ही विषय है कि किसको कितना लिया जाए, क्षतिपूर्ति किसकी कैसे की जाए, कितनी की जाए, दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट। लेकिन हमारे यहाँ न्याय की संकल्पना इससे ज्यादा बड़ी है। तो आप लिखिए अगले पॉइंट में, इस प्रकार भारत में न्याय की संकल्पना, इस प्रकार भारत में न्याय की संकल्पना कानूनी औपचारिक न्याय से, कानूनी औपचारिक न्याय अथवा प्रतिपूरक, कॉम्यूटेटिव कहते हैं इसे, अथवा प्रतिपूरक न्याय से कहीं बढ़कर है। कानूनी औपचारिक न्याय अथवा प्रतिपूरक न्याय से कहीं बढ़कर है। सो इन इंडिया, the concept of justice is more vast या more advanced rather than legal formal justice, rather than legal formal justice or commutative justice, और कम्यूटेटिव जस्टिस। ठीक है, ये हुआ कि क्या है, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जस्टिस की कॉन्सेप्ट कैसे है, क्या है। अब आगे हम लोग ये देखते हैं कि वो कैसे कैसे दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर आप लोग देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के रूप में पॉलिटिकल और सोशल जस्टिस है, डीपीएसपीज के रूप में सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस है, और इसके लिए सीधे तौर पर एक जुडिशरी सिस्टम है, और जुडिशरी में यूनिटरी जुडिशरी है, जिसमें कोई भी व्यक्ति अगर वो उसके अधिकारों में किसी तरीके का कोई परेशानी आती है या उसके अधिकारों का कहीं हनन होता है तो वो जुडिशरी जा सकता है। इसके लिए भी प्रावधान दिए गए हैं एग्जैक्टली। तो न्याय प्रदान करने का एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम डेवलप किया गया है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आप अगले पॉइंट से लिखना, क्योंकि जो हमने बताया है इसे सिद्ध भी तो कर दें कहाँ कहाँ क्या क्या है। तो आप अगले पॉइंट से लिखना, राजनीतिक न्याय का अर्थ, अगले पॉइंट से लिखना, राजनीतिक न्याय का अर्थ बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भेदभाव के नागरिकों का, बिना किसी भेदभाव के नागरिकों का राजनीतिक प्रक्रिया में हिस्सा लेने से है, बिना किसी भेदभाव के नागरिकों का राजनीतिक प्रक्रिया में हिस्सा लेने से है। The meaning of political justice, the meaning of political justice is the participation
the participation of citizens, the participation of citizens in the political process, without any discrimination, ठीक है, कंटिन्यूएशन में ही लिखना। अनुच्छेद 14, आर्टिकल 14, 15, 16 तीनों को लिखिए। आर्टिकल 14, 15, 16 सामान्यतः इसी प्रकार की व्यवस्था करता है, सामान्यतः इसी प्रकार की व्यवस्था करता है। आर्टिकल 14, 15, 16 जनरली कंडक्टेड या जनरली फॉर्म दिस टाइप ऑफ सिस्टम, ठीक है। एक और है 325 और 326, 325, 326, जिसमें कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से मतदान कर सकता है किसी अपने प्रतिनिधि के लिए जिसको वो चुनना चाहता है। तो कंटिन्यूएशन में लिखिए, इसी प्रकार कोई व्यक्ति अनुच्छेद 325 तथा 26 के अंतर्गत, अनुच्छेद 325 तथा 26 के अंतर्गत चुनावी प्रक्रिया में बराबरी के स्तर पर भाग ले सकता है। चुनावी प्रक्रिया में बराबरी के स्तर पर भाग ले सकता है। एंड ऑल्सो any citizen could take part equally in electoral process of the nation, आर्टिकल लिख लीजिए अगर नहीं लिखा है तो 325, 326, ठीक है। अब इसमें भी एक और चीज है, मान लो किसी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं मिले, किसी व्यक्ति के इन अधिकारों का हनन हो गया किसी भी वजह से, तो फिर एक जुडिशियल प्रोसेस है, उसके लिए आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, कुछ मामलों में सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो एक पूरी व्यवस्था है इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की भी, न केवल डिस्ट्रीब्यूट करने की, बल्कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन में कोई कमी देखने को मिलती है तो फिर उसके लिए न्यायालय है जो आपको क्षतिपूर्ति भी कर सकता है, जो आपको आपके अधिकारों को दिला भी सकता है। तो लिखिए इसमें आगे, उपरोक्त प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए, एक संपूर्ण न्यायिक व्यवस्था भी की गई है, एंड ऑल्सो comprehensive judicial system has been formed. A comprehensive judicial system has been formed to execute it. ठीक है ना? पॉलिटिकल जस्टिस क्लियर है आप लोगों को? किसी को कोई प्रॉब्लम हो, क्वेरी हो तो बताइए। क्लियर है ना? तो मुझे सुन पा रहे हैं? क्लियर है ना? ये बताइए। यस सर, यस सर। ठीक। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिखिए,
सामाजिक आर्थिक न्याय, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, ठीक है, सामाजिक आर्थिक न्याय या सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस। देखो ये डीपीएसपी में भी है और ये सीधे तौर पर कुछ मामलों में फंडामेंटल राइट्स में भी है, ठीक है। जैसे फंडामेंटल राइट्स में लोगों को अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, अपने रिलीजन के को में वृद्धि करने की स्वतंत्रता भी दी गई है, फंडामेंटल राइट्स में है। सोशल इक्वालिटी है ही, इसके साथ साथ छुआछूत, भेदभाव यानी जो अस्पृश्यता है जिसे हम लोग अनटचेबिलिटी कहते हैं, अगर वो कहीं पर भी है तो वो फिर उसे एक क्राइम डिक्लेयर किया गया है, उसकी भी मनाही है। दैट इज सोशल जस्टिस, यानी सबको बराबरी के लेवल पर न्याय दिया गया है, ठीक है। तो लिखिए इसमें अगले पॉइंट में, सामाजिक आर्थिक न्याय के स्तर पर, सामाजिक आर्थिक न्याय के स्तर पर सभी नागरिकों को समान रूप से प्रतिष्ठा एवं मानवीय गरिमा के अवसर, प्रतिष्ठा एवं मानवीय गरिमा के अवसर प्रदान किए गए हैं। प्रतिष्ठा एवं मानवीय गरिमा के अवसर प्रदान किए गए हैं। एट द लेवल ऑफ सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, at the level of socio-economic justice, every person, every citizen has got, every citizen has got opportunity of its prestige, and its dignity, अनुच्छेद 15 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थलों को सभी के लिए, यस ऐसा लिखना, सार्वजनिक स्थलों पर सभी के लिए समानता प्रदान की गई है, समानता प्रदान की गई है, ठीक है। अंग्रेजी में लिखिए, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 15, the equality has been given to all individuals at public places, इसी के साथ न केवल अंतःकरण की स्वतंत्रता दी गई है, इसी के साथ व्यक्ति को, बल्कि नागरिक लिखिए, इसी के साथ नागरिक को न केवल अंतःकरण की स्वतंत्रता दी गई है, बल्कि अस्पृश्यता को अपराध घोषित भी किया गया है, अस्पृश्यता को अपराध घोषित भी किया गया है। एंड ऑल्सो, या अंग्रेजी में लिखिए, अंग्रेजी में लिखिए इसमें, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल, ऐसा लिखना, अकॉर्डिंग टू, या ऐसा लिखना, इन फंडामेंटल राइट्स द फ्रीडम ऑफ conscience
the freedom of individual conscience is being given, and also untouchability has been declared, a crime. इस प्रकार सामाजिक समानता, या ऐसा लिखना, रुको, इसमें डीपीएसपीस के लिए 2 पॉइंट लिख लेते हैं ना, डीपीएसपीस में भी है सोशल इक्वालिटी के लिए, तो कंटिन्यूएशन में लिखना, इसी के साथ राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी समान कार्य के लिए समान वेतन, एंड ऑल्सो in DPSPs 2, equal pay for equal work, अवकाश का अधिकार, राइट ऑफ हॉलीडे इत्यादि सामाजिक न्याय की संकल्पना के अंतर्गत ही आते हैं। also came into the concept of social justice, ठीक है ना। इसमें केस लॉ लिख लीजिए, इसमें लिखना, लिंगप्पा बनाम महाराष्ट्र राज्य, लिंगप्पा वर्सेस महाराष्ट्र स्टेट के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य सामाजिक न्याय को, या ऐसा लिखना, मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों का लक्ष्य सामाजिक न्याय है। In the case of Lingappa versus Maharashtra state, Supreme Court stated that the objective of fundamental rights and DPSP is social justice। अगले पॉइंट से लिखना, इसी प्रकार नीति निर्देशक तत्व आर्थिक न्याय की संकल्पना को भी प्रस्तुत करते हैं। इसी प्रकार नीति निर्देशक तत्व आर्थिक न्याय की संकल्पना को भी प्रस्तुत करते हैं। एंड ऑल्सो द DPSPs
represent the concept of socio-economic justice, या इकोनॉमिक जस्टिस भी लिख सकते हैं आप। अनुच्छेद 39 आर्टिकल 39, अनुच्छेद 39 राज्य को निर्देशित करता है कि सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध हों। जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध हों। आर्टिकल 39 clearly state that every citizen got the economic resources for their livelihood, ठीक है ना। इसी प्रकार नीति निर्देशक तत्व उत्पादन के साधनों को समान रूप से वितरित करते हैं, समान रूप से वितरित करने के लिए निर्देशित करते हैं। ऐसा लिखिए, समान रूप से वितरित करने के लिए निर्देशित करते हैं। एंड ऑल्सो द DPSPs clearly direct the government for equal distribution of all means of production, ठीक है। अंत में लिखिए, कंक्लूड कर लीजिए इसे। पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार सामाजिक आर्थिक न्याय की संकल्पना का मूल तत्व है। According to Dr. Ambedkar and Pandit Jawaharlal Nehru, socio-economic justice is the fundamental element of the concept of justice. सामाजिक आर्थिक न्याय के बिना राजनीतिक न्याय नहीं प्राप्त किया जा सकता। Without socio-economic justice, the political justice cannot be achieved, ठीक है ना। The political justice cannot be achieved. ये क्यों कह रहे हैं ये? क्योंकि आप इसको ऐसे समझो, अगर लोगों के पास आर्थिक संसाधन नहीं होंगे, सामाजिक स्तर पर समानता नहीं होगी, ये सामाजिक न्याय की संकल्पना नहीं होगी, तो वो राजनीतिक अधिकार भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं अपने।
भले ही उन्हें दे दिए जाए। इसीलिए आप देखोगे कि जहां गरीबी होती है वहां राजनीतिक अधिकारों की भी कमी देखने को मिलती है। लोग अवेयर नहीं होते अपने अधिकारों के लिए, और इस तरीके से लोग वंचित रह जाते हैं अपने राजनीतिक अधिकारों से भी। जैसे सड़क बनाना, लोगों को भुखमरी से आजादी दिलाना, गरीबी से आजादी दिलाना, ये सरकार का कर्तव्य है। इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। अब अगर कोई सरकार इसी नाम पर वोट मांगने लगे कि मैंने सड़क बनाई, आप मुझे वोट दे दीजिए, तो दैट इज द रबिशनेस ऑफ सोसाइटी, दैट इज द रबिशनेस ऑफ गवर्नमेंट। ये बहुत ही नीचे के लेवल की बात है, बहुत ही गिरी हुई बात है, क्योंकि सरकार का तो काम ही ये है। इट इज द मेन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, इसीलिए सरकार बनी है। तो अगर गरीबी है, वंचन है, या सामाजिक आर्थिक न्याय वहां पर नहीं है, तो लोगों को राजनीतिक अधिकार भी नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो राजनीतिक अधिकारों के प्रति अवेयर ही नहीं हो पाते हैं। ठीक है ना? इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मूल है सामाजिक आर्थिक न्याय, तभी राजनीतिक न्याय प्राप्त हो सकता है। ठीक है, चलिए यहां तक रखते हैं। मैं समझता हूं आपको कोई समझ में आ गया होगा। वैसे कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। कल हम लोग इसमें खत्म कर लेंगे, कल इसे स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ये सब देख लेंगे कल। ठीक है, बताइए, क्लियर है सबको? चलिए, ओके, थैंक यू। मिलते हैं फिर कल। थैंक यू।